नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यह सुबह करीब 8 बजे शुरू हो गया था। हॉल में करीब 50 लोग और हॉल के बाहर करीब 7,000 लोगों ने पीएम मोदी के साथ साथ योग के मुश्किल आसन किए। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार मंगलवार यानी 24 या 25 जून को हम फैसला सुनाएंगे। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। नीट एग्जाम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा। एग्जाम को 0 एरर बनाया जाएगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसको और बेहतर करने की सिफारिश करेगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के संबंध में हम बिहार सरकार के लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमें कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है। डिटेल्ड रिपोर्ट जल्द भारत सरकार को भेजेंगे। स्टेट जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी की इनपुट मिलने के बाद इंदौर में 8 रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कारोबारियों के यहाँ छापामार कार्यवाही की है। इसके साथ ही भोपाल, जबलपुर, सागर में कारोबारियों के यहाँ छानबीन चल रही है। प्रारंभिक तौर पर करीब 5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश की 16 यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर यह कार्यवाही की है। इनमें 7 सरकारी और 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। डिफाल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट 19 जून को यूजीसी ने जारी की है। 7 सरकारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा 3 यूनिवर्सिटी जबलपुर की हैं, जबकि भोपाल और ग्वालियर की 2-2 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने के चलते डिफाल्टर घोषित 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंदौर की 3 और भोपाल की 2 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इसके अलावा सीहोर, देवास, नीमच और सागर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया गया है। इंदौर में आज 10वां विश्व योग दिवस मनाया गया। इस बार यह दिन स्वयं और समाज के लिए योग की थीम पर मनाया गया। मुख्य आयोजन बड़ा गणपति चौराहा स्थित गवर्नमेंट शारदा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरू हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में योग किया गया। गोपुर चौराहा पर योग मित्र अभियान में मेयर पुष्पमित्र भार्गव की उपस्थिति में योग किया। इसमें भी काफी संख्या में लोग पहुंचे। इसके अलावा अभय प्रशाल में भी योग सेशन हुए। इसमें भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने योगाभ्यास किया। वहां योग सेशन में कुछ एक विदेशी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में एक साथ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ होंगे। ये सभी कॉलेज 1 जुलाई से सभी 55 जिलों में प्रारंभ होंगे। हर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र खुलेगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को महाविद्यालय आने जाने के लिए बस सुविधा भी दिलवाएं। महू के पास स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव की पहाड़ी पर शुक्रवार दोपहर में तेज बारिश के चलते पहाड़ों से लैंडस्लाइड होने लगी। वहां देखते ही देखते पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। वहां से निकल रहे लोगों द्वारा पत्थरों को साइड कर अपने वाहनों को निकाला गया। वीकेंड पर बड़ी संख्या में वहां पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है, लेकिन अब वहां आने वाले पर्यटकों को लैंडस्लाइड का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके पहले भी पानी गिरते ही वहां पहाड़ियों से पत्थर गिरने का मामला सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी के रास्ते मानसून की एंट्री हो गई है। इसके चलते भोपाल में शुक्रवार शाम 4 बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया। इंदौर में बादल और तेज हवा चल रही है। सुबह करीब 10:30 बजे कुछ इलाकों में बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हुई। सीहोर में 2 घंटे में ही 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा। उज्जैन, रतलाम, शाजापुर और रायसेन में देर रात तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भोपाल, रायसेन के भीमबेटका, सीहोर, बैतूल, इंदौर, देवास, अमरकंटक में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।